हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज से हम अपने इस YouTube चैनल पर स्टॉक मार्केट की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम डेली अब आज से इस YouTube चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट दिया करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, जो हम ना डेली इस चैनल पर स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड किया करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो रहने वाली है वो ट्रेडिंग के रूल के ऊपर है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग के रूल को जाने बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको 5 ट्रेडिंग के रूल बताऊंगा। मैंने इन रूल को गोल्डन रूल कहकर संबोधित किया है, 5 गोल्डन रूल फॉर ट्रेडिंग। तो पहला जो हमारा रूल है मार्केट में काम करने का, तो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको ना मार्केट की कंडीशन को देखने आना चाहिए। मार्केट की कंडीशन, मार्केट की कंडीशन क्या होती है? देखो, मार्केट में ना क्या होता है, मार्केट में ना ट्रेंड होते हैं। आपको पता ही होगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, या फिर साइडवेज होती है मार्केट। तो ये 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब इन 3 ट्रेंड में जो पैसा बनता है वो मैक्सिमम अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनता, उनमें भी पैसा बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है मार्केट में, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हम ना इजिली किसी भी स्टॉक में मूव को पकड़ सकते हैं। डाउन ट्रेंड में पैसा बनता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आप इंट्राडे वगैरह में पैसा बना सकते हो, लेकिन उसमें भी ना फिर आपको बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ेगा, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है। 2022 के आसपास मुझे याद है कि मैंने ना साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा बनाया था। उस टाइम मार्केट बहुत, मतलब 7 से 8 मंथ मतलब साइडवेज ही रही थी मैक्सिमम। तो आपको ना मार्केट का ट्रेंड देखने आना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है, या फिर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ कि आपको मार्केट की कंडीशन देखने आना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए। ये आखिर होता क्या है, देखिए मैं आपको ना प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। तो हम ना मार्केट के जो ट्रेंड को है वो हम मूविंग एवरेज से डिफाइन करेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज लगाकर हम देखेंगे। जैसे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का हमारा चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर हम यहाँ पर अपना लगाएंगे, मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने ये मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर लिया है, ठीक है। ये पहला हमने इंडिकेटर लिया है। ये 2 इंडिकेटर हमने पहले इंडिकेटर में जो लगाया है वो लगाएंगे हम 50। ये 50 MA का हमने 50 दिन का मूविंग एवरेज हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब 50 दिन का मूविंग एवरेज हम क्यों ट्रैक करेंगे? देखिए क्या होता है ना, हम देखिए क्या होता है ना, अगर मार्केट 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर होगी तो हम ये मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होगी तो हम ये मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और वहां से हम इजिली अपना ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में ना अप ट्रेंड में ही पैसे बनते हैं, इसलिए आपको जब भी ट्रेड लेना है तो मार्केट ना 50 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि 50 दिन के से में एवरेज जो है मार्केट का वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो चार्ट है ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज से नीचे आई तो हमने जो भी अपना ट्रेड लिया हुआ है उसको हम कैरी ऑफ करते चले जाएंगे, मतलब उसी में ही हम अपनी पोजीशन को कम करते चले जाएंगे। हम और पोजीशन नहीं लेंगे अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे आती है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे मार्च के महीने में मार्केट जो है ना 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गई थी, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज और लगाना है, वो लगाना है 200 MA का मूविंग एवरेज। 200 का हमें 200 डे का हमें मूविंग एवरेज देखना है, ठीक है। 200 एक और लगा लेंगे हम इसको, हम इसकी सेटिंग कर देते हैं यहाँ से। हमें जैसे यहाँ पर 200 इसकी विजिबिलिटी हम इसको रेड कलर से डिफाइन कर देते, ठीक है। देखिए अब क्या है इसमें, हमें ना मार्केट में, मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तभी हमें पैसा लगाना है मार्केट में। जैसे ही मार्केट 50 मूविंग एवरेज के इस लाइन से नीचे आएगी तो हमें अपनी उसी पोजीशन में जो हमने ली हुई है उसमें अपनी पोजीशन को कम करते चले जाना है। जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आसपास होगी तो हमें भूल जाना है मार्केट में ट्रेड भी करना है। हमें साइड में आराम से बैठ जाना, सिर्फ मार्केट को देखना है बैठ के, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना मार्केट में यहाँ पे ना, मतलब
अप साइड अप डाउन इतना आएगा ना, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट डाउन पे डाउन लगाती चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन के लिए अप ट्रेंड बने, लेकिन ना लॉन्ग रन में आपके पैसे मतलब ना 5-10 दिन में फिर बन नहीं पाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग में पैसे आपके बन नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तभी आपको बाइंग करके चलनी है, और जब भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो तो आपको भूल ही जाना है कि मार्केट में आपको ट्रेड लेना है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो पहला ये रूल आपको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, मार्केट का। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तब हमें बाइंग करनी है, और जब बिलो 200 हो तो हमें उसको हम बेरिश मार्केट मानेंगे, ठीक है, वहां पर हमें बाई नहीं करके चलने हैं। देखिए मार्केट के ना जो होते हैं वो 4 साइकिल होते हैं, ठीक है, मार्केट ना साइकिल में रन करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा भी, जो हमारा पहला स्टेज है यहाँ पर ना बायर जो है वो अपनी पोजीशन लेने की सोच रहे होते हैं वो, या फिर वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो जैसे ही किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स में अगर बाइंग आती है तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक या चार्ट ऊपर चलने लग जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ये स्टेज टू। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसको बोलते हैं स्टेज टू, आप ट्रेंड बोलते हैं उसको, ठीक है, जहां पर बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम राइज होता है, और यहीं पे आपका पैसा बनेगा सबसे ज्यादा मार्केट में ना, स्टेज टू में ही आपका पैसा बनेगा। हमें इस स्टेज टू को ही पकड़ना है मार्केट में, अगर पैसे बनाने हैं किसी भी स्टॉक में हमें स्टेज टू को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या है, फिर मार्केट में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हाई पे हाई लगाती चली जाएगी या कोई भी स्टॉक हाई पे हाई लगाता चला जाएगा। मार्केट में देखिए हाई भी बनते हैं और साइडवेज भी चलती है मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर यहाँ पर किसी भी स्टॉक में क्या होगा कि ना मार्केट ना ये स्टेज 3 में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम, सेलर ना यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाते हैं, ठीक है, प्राइस क्योंकि यहाँ पर पीक पे होता है तो ना वे अपनी पोजीशन को थोड़ा कम करने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है मार्केट में ना, फिर डाउन ट्रेंड या स्टॉक में डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेज 4, जहां पर प्राइस फेल होना शुरू हो जाता है, मार्केट में वीकनेस शो करने जाती है, लग जाती है उसको, ठीक है। फिर से वही स्टेज चलनी शुरू हो जाती है, स्टेज 1। तो ऐसे एक मार्केट का साइकिल होता है, तो आपको ना किसी स्टॉक में ये साइकिल देखना आना चाहिए, ठीक है। तो आपके आई होप कि ये दोनों रोल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। देखिए ये विप्रो का हमारे पास चार्ट है, विप्रो ने जो मैंने आपको यहाँ पर बताया सेम ही विप्रो में हमें देखने को मिला। स्टेज 1 से स्टेज 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फिर विप्रो में स्टेज 3 आया, और फिर स्टेज 4, और फिर यहाँ से स्टेज 1 बनने की तैयारी में है विप्रो में, ठीक है। आपको ना अगर मार्केट के इन ट्रेंड को समझना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो बुक आप पढ़ सकते हो, वहां से आपको अच्छी खासी मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। इस हाउ टू प्रॉफिट बुक इन बुल एंड बियर मार्केट, ये टेन वेल्स्टिन की बुक है, आप इसको रीड कर सकते हो। देखिए आप ना मार्केट में पैसा तभी बना पाओगे, देखो बुक तो ऐसे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको मतलब पढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी बुक आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप तभी सीखोगे जब इतना आप मार्केट में ट्रेड नहीं लोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक आप खुद से नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको ट्रेड लेना है और खुद से उस पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है।